बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेल्फ यासर और फोटोशॉप की आज की बहुत ही छोटी सी क्लास होगी जिसके बारे में मैं आपको दो टूल्स के बारे में बताऊंगा। एक है स्लाइस टूल और एक है स्लाइस सेलेक्ट टूल। तो ये दोनों आपको यहाँ पर ही मिल जाते हैं, यानी क्रॉप टूल लास्ट वीडियो में हमने किया था, क्रॉप टूल और पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। इसके बाद दो टूल और हैं, स्लाइस टूल और सेलेक्ट स्लाइड टूल। स्लाइस जैसा कि काटना, तो इसका मतलब है हम इसकी मदद से किसी भी इमेज के पार्ट्स बना सकते हैं। बेसिकली अगर प्रैक्टिकल वर्क में देखा जाए तो ये टूल आपका यूज होता है वेबसाइट्स पेजेस डिजाइन करने के लिए, उनके पेजेस डिजाइन करने में भी इसका यूज होता है। लेकिन अभी हम इसका बेसिक यूज देखते हैं कि किस तरह से हम अपने इमेज के स्लाइसेस बना सकते हैं। तो मैंने एक वेजिटेबल्स की इमेज ओपन की है आपके सामने। तो अभी हम यहां से अपना टूल लेते हैं और देखिए, मैं सबसे पहले ये जो है इसको मतलब उर्दू में इसको थोम कहते हैं, बाकी मुझे नहीं पता कि हिंदी में क्या कहते हैं, आप देख लें। इसको मैं यहां से ऐसे सिलेक्ट करता हूं, यानी ये मेरा एक स्लाइस बन गया। यहां पर देखें तो 1 लिखा नजर भी आ रहा है। एक मेरा ये पार्ट बन गया, ठीक है। एक पार्ट मैं यहां बनाता हूं, यानी मैं कुछ इस एरिया का, यानी ये जो रेड कलर की वेजिटेबल है, इसका एक मैंने पार्ट बनाया, ठीक है। ये ऊपर 2 बना हुआ है ऑलरेडी। तो आप चाहें तो यहां से एक ऐसे करके एक टुकड़ा इसका अलहदा कर सकते हैं। ओके, अच्छा, वो मैंने कॉपी लगाई थी तो मेरा माउस उधर चला गया था। चलिए नेक्स्ट, अभी आप यहाँ पर देखें, इस वेजिटेबल का स्लाइस लेना है आपने, तो आप इस तरह से करके ले सकते हैं, ठीक है। आपने इसका यहाँ से स्लाइस, तो मैं एक इमेज के काफी सारे हिस्से बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने एक और जो है वो स्लाइस बना दिया। अब ये सारे स्लाइसेस अलग अलग हैं, तो दूसरा टूल है जो कि स्लाइस सेलेक्ट टूल है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो किसी भी टुकड़े को मैं सिलेक्ट कर सकता हूं, जैसे इसको कर लिया, इसको कर लिया, फिर आप इसको डिलीट कर सकते हैं या इसको रीसाइज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो बेसिकली दूसरे टूल का मकसद, यानी स्लाइस सेलेक्ट टूल का मकसद यही है कि स्लाइस टूल की मदद से जो टुकड़े बनाए जाते हैं, जो हिस्से बनाए जाते हैं इमेज के, स्लाइस सेलेक्ट टूल की मदद से उनको सिलेक्ट किया जाता है। तो ये काफी सारे हमने 5-6 हिस्से बनाए हैं। अब इनको सेव करते हैं। सेव करने के लिए याद रखेंगे फाइल पर जाना है और सेव नहीं करना, इसको आपने सेव फॉर वेब करना है, ठीक है। शॉर्टकट आपके सामने लिखा हुआ है। तो सेव फॉर वेब, मैंने जैसे कि आपको बताया वेबसाइट के लिए ही ज्यादातर इसको यूज करते हैं, तो सेव फॉर वेब करेंगे और ये विंडो हमारे पास आ जाएगी। देन सेव पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक और विंडो आएगी जहां पर पूछेगा कहां पर सेव करना है। तो डेस्कटॉप पर मैं इसको सेव करता हूं और इसमें ये देखिए फॉर्मेट इमेज ओनली लिखा हुआ है। यहाँ पर डिफॉल्ट सेटिंग रहने दें, ऑल स्लाइसेस हमने सेव करने हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आप वो भी सिलेक्ट स्लाइड, अगर मैं सिलेक्ट टूल से सिलेक्ट कर लेता कि मुझे ये वाला टुकड़ा करना है, तो यहाँ से सिलेक्ट स्लाइसेस भी कर सकते हैं, यानी सिलेक्टेड वो स्लाइसेस जो हमने सिलेक्ट किए हैं जस्ट वो ही सेव होते। तो अभी ऑल पे रखें और सेव कर दें, ठीक है। तो कुछ टाइम लिया इसने और सेव कर दिया। अब मैं इसको जो है वो जाके यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप के ऊपर के हमारा कहां पर इसने सेव किया है। तो ये इमेजेस के नाम से एक फोल्डर है, इसको ओपन करें। इससे पहले मैंने ये वाली इमेज को स्लाइस किया था, ये भी इसके अंदर पड़ी हुई है। अभी मैं इसको डिलीट करता हूं। तो आप अपनी वेजिटेबल के स्लाइसेस देख सकते हैं। यहां से मैं इसको प्रीव्यू करता हूं तो ये देखें, एक टुकड़ा हमारा ये रहा, दूसरा ये, तीसरा ये। तो जो टुकड़े मैंने स्लाइस किए थे आपके सामने वो सारे के सारे आ चुके हैं। तो इस तरह से आप किसी भी इमेज को मुख्तलिफ पार्ट्स में स्लाइस कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो स्लाइस सेलेक्ट टूल लेकर इस पार्ट को मैं यहाँ से डिलीट कर दूं, ये डिलीट हो जाएगा, ये वाला डिलीट कर दूं। तो इस तरह किसी को भी सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें थोड़ा जूम करके ये सिलेक्टेड नजर आ रहा है, ये डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो बस यही यूज था इसका, छोटी सी वीडियो थी। नेक्स्ट टूल मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ जो है वो कवर करूंगा। पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं मेरे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, तो काइंडली वो विजिट जरूर करें और उनको सीखें। सेक्शन के अंदर कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है एंड लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।